फाइन सर, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ टॉपिक लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है डार्क वेब पे, उसको थोड़ा सा टच कर लेंगे इन डिटेल। हम कहते आगे कि हम बात करेंगे बट टाइम मिला नहीं है बिकॉज लोगों की कंसर्न इतने क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा सा उसको टच करते हैं कि डार्क वेब बनाने का पर्पस क्या था? डार्क वेब बनाया किसने? सर यूएस की यूएस ने। यूएस में किसने बनाया? यूएस डिफेंस एजेंसी ने बनाया। ओके। जो जितने भी खुरापाती काम है क्यों बनाया था? डार्क वेब इसलिए बनाया गया था, तो जो डार्क वेब इन द सेंस टॉर प्रोटोकॉल, द अनियन राउटर करके एक प्रोटोकॉल है जो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ब्राउजिंग देता है आपको। ब्राउज़र लेवल पर ही चीज़ें एनोनिमस हो जाती हैं, और जो सर्वर है या जो क्लाइंट है, क्योंकि इंटरनेट इज ए क्लाइंट सर्वर बेस्ड कम्युनिकेशन। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप नॉर्मल इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो TCP/IP बेस्ड राउटिंग होती है, जिसमें कि शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट करके एक लिंक क्रिएट होता है और उसके बाद सारे पैकेट उस पाथ से जाते हैं। तो या तो TCP/IP होगा या UDP/IP होगा। TCP/IP में क्या होगा, एक डेडिकेटेड लिंक बन जाएगा और सारे पैकेट फिर उसी पाथ से जाएंगे। UDP/IP में देयर इज नो डेडिकेटेड लिंक, तो हर बार एक पैकेट जो जा रहा है वो एक नए पाथ्स को फॉलो करके वहाँ पहुँच सकता है। उससे फ़ायदा और नुकसान क्या है? UDP में आपका पैकेट ड्रॉप हो सकता है क्योंकि डेडिकेटेड नहीं था लिंक, लेकिन जल्दी भी पहुंच सकता है क्योंकि आप वेट नहीं कर रहे हो क्यू में। एग्जैक्टली। तो नॉर्मली जब वॉइस कम्युनिकेशन हो या मीडिया कम्युनिकेशन हो, वीडियो है, तो वहां पर पैकेट UDP/IP के थ्रू जाते हैं। पर जो सिग्नलिंग है, जो गारंटेड जिसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए, तो TCP/IP के थ्रू जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब वॉइस वगैरह जिटर आ सकता है पर फास्ट रहेगा, रियल टाइम रहेगा, क्वालिटी थोड़ी बीच में एक आध फ्रेम गड़बड़ हो सकता है, लेकिन स्पीड ठीक रहेगी। तो इस वजह से वो UDP/IP प्रेफर करता है। अब आते हैं डार्क वेब पर। डार्क वेब में ना TCP/IP है ना UDP/IP, वहाँ पर टॉर है। और वो क्या होता है, पीयर टू पीयर इंक्रिप्टेड कर देता है डेटा को। तो एक मैश नेटवर्क जैसे बनाया गया है, तो उसमें हर 2 नोड के बीच में डेटा इंक्रिप्टेड है डिफरेंट इंक्रिप्शन से, और उसके बाद वो आगे रूट कर रहा है। आपको सोर्स एंड पर नहीं पता कि किस पाथ के थ्रू डेटा सर्वर पर पहुंचेगा, और सर्वर का IP आपको नहीं मिलेगा ना, क्लाइंट को सोर्स का IP मिलेगा, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। सो इस तरह का एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया। ये क्यों किया गया था? क्योंकि जो US गवर्नमेंट के जासूस थे, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में थे, फैले हुए थे। खासतौर से जब अफगानिस्तान में ऑपरेशन चल रहा था, ईरान इराक में ऑपरेशन चल रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इनके डिप्लॉयड थे, और लोकल गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करती थी कि कौन इंटरनेट पे क्या कर रहा है। तो उनको एक ऐसा टूल चाहिए था जिससे लोकल गवर्नमेंट को बाईपास करके वो इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो टॉर प्रोटोकॉल बनाया गया, और वो डिफेंस ने खूब यूज़ भी किया। ये पर्पस था। एक दिन अचानक से वो लीक हो गया सोर्स कोड। अब लीक हो गया या कराया गया एग्जैक्टली। फिर कहा साहब इसको तो एक कम्युनिटी ने अडॉप्ट कर लिया है, अब वो कम्युनिटी सपोर्ट करके इसको आगे फर्दर बिल्ड कर रही है। तो एक टॉर कम्युनिटी बिल्ड बन गई। जैसे कि मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि ओपन सोर्स के ऊपर मुझे कभी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ओपन सोर्स कुछ होता नहीं। ओपन सोर्स के पीछे भी कोई ना कोई तो होता है जो पैसा लगा रहा है, तो कोई ना कोई तो रेगुलेट कर ही रहा होता है। अब उस कम्युनिटी ने उसको इस तरह से बिल्ड किया और वो एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जो उसका स्ट्रेंथ थी कि आप एनोनिमस रहोगे, वो एनोनिमिटी की वजह से सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज पे होना शुरू हो गए। सो इट इज ए पैरेलल वर्ल्ड, पैरेलल इंटरनेट जितना हम एक्सेस करते हैं थ्रू गूगल और एनी अदर ब्राउजर, वो एक्चुअल इंटरनेट के साइज का सिर्फ 3% है, सिर्फ 3%। उससे ज्यादा हम एक्सेस नहीं कर सकते। हमें सर लगता है इतनी लाखों वेबसाइट है, वो सब भी 3%। हाँ, वो लाखों जितनी करोड़ों वेबसाइट है वो 3% ही है। क्योंकि गूगल ने जो इंडेक्स कर लिया हम उसी को देख पाते हैं। बिल्कुल। गूगल हर चीज इंडेक्स तो करता नहीं है। गूगल से ही जाते हैं हम, पहले सर्च तो वहीं करेंगे, वहां पर आप 4 पेज 5 पेज 7 पेज 8 पेज की बात पर भूल ही जाते हो। तो वो 3% भी बहुत मुश्किल है पहुंचना। तो 97% जो इंटरनेट है वो डीप वेब है और डार्क वेब है। जो वो 90% है इसमें वो डीप वेब है। डीप वेब होता है क्लासिफाइड सर्वर्स, ऐसे सर्वर्स जो इंटरनेट पर तो हैं पर उनको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का सर्वर है, जैसे आधार का सर्वर है, जैसे पासपोर्ट का सर्वर है, जैसे हेल्थ केयर के सर्वर है, जैसे गवर्नमेंट के डिफरेंट IT डिपार्टमेंट के सर्वर हैं, रिसर्च सर्वर्स हैं। ये सारे सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड है बट दे आर क्लासिफाइड। उनको लॉगिन पासवर्ड के साथ ही आप एक्सेस कर सकते हो उन पर डेटा। इंटरप्राइज सर्वर्स हैं, कंपनीज के सर्वर है। सो बहुत सारा डेटा है जो इंटरनेट पर फ्लो होता है, बट इट इज रेगुलेटेड बिकॉज वो डीप वेब का पार्ट। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे कि मैं अगर अपना बैंक अकाउंट का कुछ खोलना चाहूँ
तो वो कोई खोल नहीं पाएगा, मतलब उसको मैं ही खोल पाऊंगा, पासवर्ड तो जो डालूंगा। बैंक का सर्वर है वो है तो इंटरनेट पर, बट वो गूगल के थ्रू हर कोई उस पर Exactly. अपने ऑपरेशंस नहीं कर सकता। सो उसका जो डेटाबेस है या जो बाकी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ इंटरनेट बट दे आर इन डीप वेब। जो डार्क वेब है वो उसके बियॉन्ड है, ओके, वो 7% के करीब है, विच इज स्टिल डबल, मोर देन डबल ऑफ जो नॉर्मल सरफेस वेब। डार्क वेब टॉर प्रोटोकॉल फॉलो करता है, या और भी अब प्रोटोकॉल आ गए उसमें जो पीयर टू पीयर इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है। लेकिन इस और भी मल्टीपल डार्क वेब भी मल्टीपल बन रहे हैं, पर जो प्रिडोमिनेंटली अभी एक्सेस होता है वो टॉर वाला ही है। और इसमें जैसी एनोनिमिटी आई, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि 2008 के करीब ये कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो गई डार्क वेब की, और उसके साथ बिटकॉइन आ गया। बिटकॉइन और डार्क वेब की जो ग्रोथ है वो एक साथ इसलिए हुई कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। डार्क वेब इलीगल चीज़ों के लिए प्रोलिफरेट करने लगा, कोई भी इलीगल चीज़ आप करना चाहते हो डार्क वेब पे आपको अवेल हो गई। और आप पेमेंट कैसे करोगे, तो आपको एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जहां पर आप छुपे रहें और आप किसी को पेमेंट भी कर दें, किसी को नहीं पता कि पेमेंट किसने किया, लेकिन पेमेंट हो जाए, इसलिए बिटकॉइन आ गया।